श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको राशियों की स्वभाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 12 राशियों का क्या स्वभाव होता है। चर, स्थिर और दो स्वभाव, ये उनके स्वभाव होते हैं। तो राशियों को 3 श्रेणियों में बांट करके 4 राशियों को विभक्त किया गया है कि 4 राशियाँ चर की होती हैं, 4 स्थिर होती हैं और 4 द्वि स्वभाव होती हैं। तो मैंने कर्क लग्न की कुंडली बना करके आपको बताया है कि यदि आपके इन चारों केंद्रों में चर राशि आएगी तो चारों केंद्रों में चर राशि आएगी। लग्न में जो राशि होगी वो चारों केंद्रों में वही राशियां होंगी। तो चर राशियां यदि यहाँ 1 होता तो यहाँ 4 होता और यहाँ 7 होता, यहाँ 10 होता, 11 होता। तो यहाँ पे जैसे आप एक बनाए, यहाँ पे 1 लिखे तो चारों केंद्रों में आपकी चर राशियाँ आएंगी। जैसे यहाँ पे 1 आ गया वो चर राशि है, यहाँ 4 आएगा वो चर राशि है, यहाँ 7 आएगा वो चर राशि है और यहाँ पे 10 आएगा तो वो आपकी चर राशियाँ हुई। जो आपकी लग्न होगी वही चारों केंद्रों में वही राशियाँ होंगी, वो चर राशियों अंतर्गत चारों राशियाँ आएंगी। तो चर का मतलब है विचरण करने वाली, एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। इनका दिमाग हर समय विचरण करता रहता है, ये एक जगह टिक नहीं पाती हैं, ये हर समय चलायमान रहती हैं। तो चर राशियों के अंतर्गत जैसे कोई चलने वाली चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे हमने गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदी, जो चलती हैं वो हम चर राशियों में खरीदते हैं। तो आप इसको देख लीजिए कि जो राशि हमारी लग्न में आएगी वही ये चारों केंद्रों में वही चर लग्न होगी। यहाँ पे 1 होता तो भी चर होता, चारों में चर आता, यहाँ पे 7 होता तो भी चारों केंद्रों में चर ही आता। इसी प्रकार चर राशियाँ चारों केंद्रों में आएंगी। यदि जो लग्न होगी हमारी वो चारों केंद्रों में वही राशि का निर्माण होता है। तो हमारी चारों केंद्रों में हमारे जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि चारों का सम्मिलन हो जाता है। इसलिए केंद्र त्रिकोण में जो ग्रह होते हैं, केंद्र में जो ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो चारों जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों केंद्रों में आ जाता है। कोई भी आप लग्न तैयार करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपको आ जाएगा। अब देखिए ये राशि है स्थिर राशि। तो स्थिर राशि है ये, मैंने 5 नंबर की राशि बनाई है तो भी आपको चारों केंद्रों में स्थिर राशि दिखेगी। और 2 यहाँ पे होता लग्न तो भी आपको चारों केंद्रों में स्थिर राशि होती, 8 होता तो भी चारों केंद्रों में होती, 11 होती तो भी चारों केंद्रों में होती। जो आपकी लग्न होगी वो चारों केंद्रों में वही स्थिर लग्न आएगी। तो स्थिर लग्न का व्यक्ति स्थिर स्वभाव का होता है और दृढ़ संकल्प वाला होता है, अपने निर्णय पे ठोस होता है, अपने निर्णय को कभी बदलता नहीं है, उसके अंदर एक धैर्यता और पेशेंस होता है। तो स्थिर राशि में हम भूमि, भवन, वाहन को स्थिर राशि में खरीदते हैं। वाहन नहीं, भूमि, सिर्फ भूमि, अचल संपत्ति जो हमारी चलने वाली संपत्ति नहीं होती, जो हमारी स्थिर प्रॉपर्टी होती है उसको हम स्थिर लग्न में खरीदते हैं। और फिर दो स्वभाव राशियाँ क्या हैं? 12, 3, 6 और 9, ये 2 स्वभाव राशियाँ होती हैं। बुध की जो राशि है और बृहस्पति की 2 राशियाँ धनु, मीन, और बुध की 2 राशियाँ मिथुन और कन्या, ये आपकी द्वि स्वभाव राशियों में आती हैं। ये 2 स्वभाव राशियाँ अपने एक निर्णय पे अडिग नहीं होती, ये कभी आगे चलती कभी पीछे चलती हैं। तो ये भी एक पेंडुलम की तरह आगा पीछा इनके रहता है, ये भी ठोस निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती हैं। तो 2 स्वभाव राशियाँ 2 हैं, 4 आती हैं। अगर यहाँ पे 3 आया तो चारों केंद्रों में 2 स्वभाव राशियाँ आएंगी। तो 2 स्वभाव राशियों को आप समझ लीजिए, कभी आपकी लग्न कोई भी हो तो आप समझ लीजिए चारों केंद्रों में आएगी। तो देखिए यहाँ पे आई जल तत्व राशि हो गया, ये मीन जल तत्व राशि हो गई, ये वायु तत्व राशि हो गई, काम त्रिकोण में आ गई, और ये स्थिर ये पृथ्वी तत्व राशि होगी, ये अग्नि तत्व राशि होगी। कोई भी आपकी लग्न होगी चारों केंद्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपको दिखेगा। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। ये राशियों में 4 राशियाँ इनमें आती है, 4 तिहाई 12। तो चर राशि
स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। जो आपकी लग्न होगी वही चारों केंद्रों में वही स्वभाव होगा। तो केंद्र को इसलिए महत्व दिया जाता है। आपके कोई भी लग्न हो सकती है, आपकी 4 होगी, 1 होगी, तो चारों केंद्रों में चर राशियाँ होंगी। तो चर राशियाँ कौन कौन सी है? कर्क जिसका स्वामी चंद्रमा है, तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, मकर राशि जिसका स्वामी शनि है और मेष राशि जिनका स्वामी मंगल है। ये चर राशियाँ हैं। और स्थिर राशियाँ मेष, स्थिर राशियाँ सिंह राशि जिनका स्वामी सूर्य है और 8 नंबर की राशि जिनको बृहस्पति है, वृश्चिक राशि है, इनका स्वामी मंगल है और कुंभ राशि इनका स्वामी शनि है और वृषभ राशि इनका स्वामी शुक्र है। ये स्थिर राशियाँ होती हैं, स्थिर और ठोस होती हैं। और द्विस्वभाव राशियाँ मिथुन 3 नंबर की राशि, 6 कन्या, वृश्चिक, कन्या, देखिए मिथुन हुई, कन्या हुई और धनु हुई, मीन। ये राशियाँ द्विस्वभाव राशियाँ हैं। मिथुन के स्वामी बुध होते हैं, कन्या के भी बुध होते हैं और धनु राशि के बृहस्पति होते हैं और मीन राशि के गुरु होते हैं। तो ये राशियाँ मन से अशांत होती है और क्रिएटिव होती हैं और ये एक ठोस निर्णय पे, कभी एक तथ्य पे नहीं रहती। तो आज मैंने आपको चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों की जानकारी दी। ऐसे मैं आपको एक एक चक्र बना के आपको बताऊंगी तत्व के बारे में भी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। आपको सब चीज़ की जानकारी हो जाएगी। रत्नों के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। आपको जितने रत्न हैं, पुखराज, नीलम, पन्ना, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, ये सब के बारे में भी मैं हर वीडियो बना के आपको जानकारी दूँगी। नमस्कार।